द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संभल बना हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला। संभल में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। 34 संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। नेजा मेला का आयोजन भी रद्द। यूपी का संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन गया है। संभल में 33 मकानों और एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सालों से जो 34 संपत्ति अस्तित्व में थी, प्रशासन को अब वो अवैध नजर आ रही है। मामला चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके के वारिस नगर का है। डीएम ने खुद इलाके का जायजा लिया और कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा। भूमि है यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। 33 मकान हैं और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफ़ी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फर्जी रिपोर्ट आई है। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज़ होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। सर कितने बीघा जमीन है? 6.5 बीघा जमीन। नगर पालिका चंदौसी ने अतिक्रमण को लेकर तहसील प्रशासन से शिकायत की थी कि वारिस नगर में बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और उसके आसपास बने मकान सरकारी संपत्ति पर बने हैं। संभल में सरकार और प्रशासन की दखलंदाजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि शाही जामा मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा ठोका है और वहां मंदिर होने का दावा किया है। मामला कोर्ट में लंबित है। मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद सरकार मस्जिद के बगल में ही पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है और इन तमाम घटनाओं के बीच अब संभल में अचानक से यूपी प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर एक्टिव हो गया है। वहीं संभल में पुलिस ने सैयद सालार मसूद गाजी की याद में सैकड़ों सालों से लगते आ रहे नेजा मेला लगाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस के मुताबिक एक लुटेरे की याद में मेला लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नेजा मेला कमेटी के सदस्य जब मामले पर पुलिस से मिलने गए तो एएसपी ने उन्हें हड़का दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन यह स्पष्ट बात कह रहा हूँ, उसकी याद में, लुटेरे की याद में इस तरह से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 1 बात, आप दूसरी परंपरा कह रहे हैं तो परंपरा के लिए जाके बात कीजिए। इसके पहले कोई भी तैयारी मत करिएगा, ठीक? अब आप जाइए। बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी तुर्की शासक महमूद गजनवी के भांजे और उनके सैन्य कमांडर थे। इस्लाम के विस्तार में उनका अहम योगदान था, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी याद में मेले का आयोजन करते हैं। सालार मसूद गाजी के दौर में एक दूसरे के देश और राज्य पर हमला करना आम बात थी। सिर्फ विदेशी आक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि हिंदू राजा खुद दूसरे हिंदू राज्यों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे का खून बहाते थे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हिंदू राजाओं से जंग लड़ी थी। तो क्या इन राजाओं का भी देश में बहिष्कार किया जाएगा? अब बात चैटबॉट ग्रोक की, जिसको लेकर इन दिनों सुर्खियों का बाजार गर्म है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क के चैटबॉट ग्रोक को लेकर लोग खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल एक यूजर ने चैटबॉट ग्रोक से पूछा था कि उसे कौन सा धर्म सबसे बेहतर लगता है। ग्रोक ने जवाब दिया कि उसकी नजर में इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है, क्योंकि वो एजुकेशन पर जोर देता है। चैटबॉट ग्रोक ने ईसाई धर्म को भी ज्यादा भाव नहीं दिया। जिस इस्लाम धर्म के पीछे गैर इस्लामिक धर्म हाथ धोकर पड़े हैं, उनके गाल पर यह जवाब करारा तमाचा है। मामले पर जाने माने पत्रकार ओम थानवी ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो ग्रोक की खैर नहीं, इस्लाम को सबसे अच्छा धर्म बता रहा है। कहता है ईसाइयत में करुणा बहुत है, मगर इस्लाम अव्वल है, क्योंकि ज्ञान पर जोर देता है। लगता है ट्रंप वेंस जैसे झगड़ालू दोस्तों की सोहबत में उसका डर निकल गया, या ये अब रेंग कर दिखाएगा। अब बात गोदी मीडिया की बेइज्जती की। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के दौरान गोदी मीडिया में शुमार सुदर्शन न्यूज की घोर बेइज्जती हो गई। दरअसल सुदर्शन न्यूज के पत्रकार प्रदर्शन में ऐब निकालने की फिराक में जुटे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे गोदी मीडिया कहकर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गोदी मीडिया आउट, गोदी मीडिया आउट, गोदी मीडिया सुन रही है। गोदी बात की गोदी सवाल पूछ रहा हूं सर, सवाल पूछ रहा हूं मैं, सवाल पूछो। ये प्रोटेस्ट साइड पे बाहर जाओ, बाहर जाके सवाल पूछो आपसे। नहीं गोदी मीडिया सवाल पूछ रहा हूं ना मैं, सवाल नहीं पूछ सकता मैं सर।
सर आप मेरी सवाल पूछ रहे हो यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, नॉर्मल सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने। एक अन्य वीडियो में सुदर्शन न्यूज का पत्रकार को जब भाव नहीं मिला तो वो कैमरे की नजर से मुंह छिपाता वहां से चोरी छुपे निकल गया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया था, जिसमें कई विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया और बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लाइव टीवी।